तो अलोला लीजन की एपिसोड 1 में हम लोगों को बताया जाता है कि ऐश और पिकाचू अलोला में वैकेशन के लिए आए हैं एंड तभी हम लोग देखते हैं कि इसी में ऐश एंड पिकाचू सर्पिडो की राइड ले रहे हैं। तभी सर्पिडो जंप करके पानी के अंदर चला जाता है और तब ऐश और पिकाचू बहुत सारे वाटर पोकेमोन को देखते हैं। कुछ देर बाद सर्पिडो पानी से बाहर आती है, तभी ऐश अपने सामने एक वाटर टाइप पोकेमोन को देख के डर जाती है और पानी में वापस से गिर जाता है। इसके बाद हम लोग को पता चलती है कि उस वाटर पोकेमोन को एक लड़की फिशिंग रोड पर पकड़ी थी। कुछ देर बाद ऐश पानी से बाहर आता है, तभी लड़की हंसने लगती है एंड अभी लड़की को देख के ऐश भी हंसने लगता है। इसके बाद एपिसोड का टाइटल दिखा जाता है जिसका नाम है अलोला टू न्यू एडवेंचर। तब सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि एक लड़की ऐश को बोलता है अलोला का फेमस जेट स्की तुमको कैसा लगा। तभी ऐश बोलता है सच में बहुत ही अच्छा था। तभी लड़की बोलता है फिर से वापस आना। ऐश हाँ बोल के सर्पिडो को थैंक्स बोलता है। इसके बाद हम लोग लिटन को देखते हैं जो कि बीच के सन में बैठा था। तभी लिटन को कुछ साउंड आती है और हम लोग देखते हैं ऐश और पिकाचू रेस कर रहे हैं। तभी ऐश पिकाचू को बोलता है बड़े तुम मुझे नहीं हरा सकते। तब पिकाचू ऐश से आगे निकल जाता है और ऐश भी फुल स्पीड में लापरवाह होकर भागने लगती है। तब ऐश लिटन के पूंछ में गलती से पैर देता है एंड घूमकर सॉरी बोलता है पर लिटन गुस्सा होकर ऐश को फायर अटैक कर देता है। तभी ऐश बीच में गिर जाता है एंड हम लोग देखते हैं ऐश की मदर को जो कि बोल रहा था नीला समुंदर, सफेद क्लाउड एंड टेस्टी पाइनएप्पल जूस, यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। तभी ऐश अपने मॉम के पास आ जाता है और बोलता है मॉम मैंने बहुत सारे मजे किए, सर्पिडो के ऊपर डाइविंग किया एंड बहुत सारे वाटर टाइप पोकेमोन को भी देखी। तब ऐश की मदर बोलती है इसके लिए मिस्टर माइन को शुक्रिया बोलना चाहिए। फिर हम लोगों को बैक स्टोरी दिखाई गई कैसे ऐश और पिकाचू अलोला में वैकेशन के लिए आए। डेलिया बोलती है तो हम लोग अभी चेंज करते हैं और चलते हैं फिर। तब ऐश बोलता है कहाँ मॉम। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे प्रोफेसर ओक एक बॉक्स को लेकर बोलता है मैं परेशान था कि अलोला रीजन में इस बॉक्स को कैसे दूं। इसके बाद हम लोग को पता चलती है कि उस बॉक्स के अंदर एक पोकेमोन का अंडा है। तब ऐश बोलता है इसमें किस टाइप का पोकेमोन है। तो प्रोफेसर ओक बोलता है जब ये अंडा फूटेगा तब तुमको पता चलेगी। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम पर वापस आते हैं। ऐश बोलता है ये मेरा पहला पोकेमोन टैक्सी है। तभी पोकेमोन टैक्सी का ड्राइवर बोलता है अलोला में तुमको 3 तरीके का पोकेमोन टैक्सी देखने को मिलेगा, फ्लाइंग, वाटर एंड रोड टाइप। ऐश बोलता है हाँ मैंने सर्पिडो का राइडिंग किया था, मुझे लगता है वो वाटर टाइप राइडिंग है। तभी मिस्टर माइन कुछ देखता है और डेलिया को देखने के लिए बोलता है माइन मिस्टर माइन। डेलिया देखता है बहुत सारे डिलीशियस फ्रूट। तब डेलिया पोकेमोन टैक्सी को रुकने के लिए बोलता है क्योंकि डेलिया को फ्रूट चाहिए थी। तभी टैक्सी का ओनर टैक्सी को रोक देता है और डेलिया और मिस्टर माइन अच्छे फ्रूट लेने के लिए चॉइस कर रहे थे। तभी ऐश देखता है एक पोकेमोन को और ऐश चला जाता है उस पोकेमोन के पास। जाके ऐश सोचने लगता है कि ये कौन सा टाइप का पोकेमोन है। तभी ऐश बैठ के बोलता है मुझे पता करना है इस पोकेमोन का नेम क्या है। बट पोकेमोन ऐश को बहुत जोर से काट देता है। ऐश जैसे भी करके जल्दी से उस पोकेमोन को अपने नोज से चुराता है। तभी हम लोग देखते हैं वो पोकेमोन डिगमोग यूज करके भाग रही थी पर तब ऐश बोलता है पिकाचू चलो उस पोकेमोन को पकड़ते हैं। ऐश और पिकाचू उस पोकेमोन का पीछे करते हुए जंगल में पहुंच गए थे एंड अभी तक वो दोनों उस पोकेमोन का पीछा कर रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं एक मिस्टीरियस पोकेमोन ऐश और पिकाचू को देख रही थी। अब हम लोग ऐश को देखते हैं जो कि अभी तक उस पोकेमोन को ढूंढ रहा था पर कुछ देर बाद ऐश के सिर पर एक फल गिरता है। तब ऐश ऊपर देखता है पर कोई भी फल का पेड़ नहीं होता है। तब ऐश घबरा के बोलता है हम लोग कहाँ पर है एंड बहुत ही बुरा हुआ। अब ऐश बोलता है कि हम लोग किस दिशा पर जाए। तभी ऐश को एक पोकेमोन दिखता है और ऐश खुश होकर उस पोकेमोन के पास जाता है पर वो पोकेमोन गुस्सा होके ऐश को पकड़ने की कोशिश करती है। ऐश और पिकाचू डर के भागने लगते हैं। कुछ देर बाद वो बियर पोकेमोन ऐश को पकड़ने ही वाली थी पर वो मिस्टीरियस पोकेमोन बीच में आ चुकी थी जिसकी वजह से बियर पोकेमोन ऐश को पकड़ नहीं पाई। तब ऐश ऊपर देखता है और बोलता है हाँ एक चार्डिज़ार्ड मुझे पता है वो एक एयर राइड पोकेमोन है, चलो पिकाचू उसको फॉलो करते हैं। तब हम लोग देखते हैं ऐश और पिकाचू चार्डिज़ार्ड को फॉलो करते करते घने जंगल से बाहर आती है एंड ऐश देखता है बहुत सारे न्यू पोकेमोन। इसके बाद ऐश भागने लगता है उन पोकेमोन के पास जाने के लिए। तभी ऐश को उन पोकेमोन के साइड से एक लड़की बोलता है यहाँ पे मत आओ तुम्हारे साइड से कुछ टोरस पोकेमोन भाग के आ रहे हैं। पर तभी एक टोरस ऐश को टक्कर मारता है एंड ऐश जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर टोरस का ट्रेनर टोरस को रुकने के लिए बोलता है पर तब हम लोग देखते हैं एक लड़की ऐश को बोलता है मैं तुमको आने के लिए मना कर रही थी पर क्या तुम ठीक हो। तब ऐश उठ के बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मुझसे टोरस का पूर्ण नाता है। तब वो टोरस ऐश के पास आता है। तभी ऐश के पास जो लड़की था वो डर के ऐश के पीछे आ जाता है। तब ऐश बोलता है मुझे लगता है तुम पोकेमोन से डरते हो। तभी वो लड़की बोलता है नहीं मुझे पोकेमोन अच्छी लगती है। तभी जो लड़की ऐश को टक्कर मारता है वो बोलता है मुझे माफ कर दो, तुम इतने जल्दी जंगल से आए मैं अपने टोरस को रोक ही नहीं पाई। अब एक लड़का बोलता है असली बात है लिली पोकेमोन को नहीं छू पाता है क्योंकि वो पोकेमोन से डरती है पर हमको पता चलती है वाइट लड़की का नाम लिली है। तब लिली बोलती है मैं उन्हें छू सकती हूँ। तभी टोरस की ट्रेनर वाली लड़की बोलता है चिंता मत करो। इसके बाद ऐश बोलता है हाँ मुझे याद आया मैंने तुमको समुद्र में फिशिंग करते हुए देखा था। जिसके बाद टोरस का ट्रेनर उसे बोलता है क्या तुम इसे जानते हो। तब ऐश अपना इंट्रोडक्शन देता है। ऐश बोलता है मेरा नाम है ऐश केचम और मैं कैंटो रीजन के पेरेटाउन से आया हूँ और ये मेरा पक्का दोस्त है पिकाचू और हम दोनों का सपना है पोकेमोन
पोकेमोन मास्टर बनना। तभी एस बोलता है बाय द वे कौन सा जगह है। तब टोरस की गल वाली लड़की बोलती है ये है पोकेमोन स्कूल एंड चलो मैं तुमको अभी इसका सैर कराता हूँ। तो ये है कौन सा पोकेमोन? तो ये है ग्रुबीन। तो हम लोग देखते हैं वो लड़की एस को बहुत जगह घुमाता है एंड एस बोलता है वाह ये बहुत ही अच्छा जगह है। तब एस बोलता है मुझे फिर से एक बार बताना ये कौन सा जगह है। तब वो लड़की बोलती है ये है पोकेमोन स्कूल जहाँ पे पोकेमोन और ट्रेनर एक साथ मिलकर रहते हैं। तभी वो लड़की दरवाजे पे नॉक करके बोलता है सर मैं आपके लिए नया स्टूडेंट लेकर आया हूँ। तब एस बोलता है क्या नहीं 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 मैं नहीं। तब दरवाजा ओपन होता है और एस देखता है उसकी मॉम डेलिया को। तभी डेलिया बोलता है वेलकम बैक एस। तब एस बोलता है मदर तुम। तभी हम प्रोफेसर ओक के कजन को देखते हैं जो कि बोलता है अलोला एस तुमको यहाँ पे देख के मुझे अच्छा लगा एंड स्वागत है तुमको पोकेमोन स्कूल में। तब एस बोलता है प्रोफेसर ओक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब ओक के कजन मुस्कुरा के बोलता है बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं और ओक सेम दिखते हैं पर मेरा नाम है सैमसन ओक। एंड तभी हम लोग देखते हैं एस और बाकी लोग अंदर जाके बातें कर रहे थे। तभी टोरस की ट्रेनर वाली लड़की बोलता है एस तुम यहाँ पे आफ्टर ऑल न्यू स्टूडेंट हो। तब एस बोलता है हाँ। तब वो लड़की सैमसन को बोलता है प्रिंसिपल क्या मैं एस को हमारा क्लासरूम दिखा सकता हूँ। तभी सैमसन बोलती है हाँ क्यों नहीं। तब एस बोलता है हाँ मुझे भी देखना है। एस क्लासरूम को देख कर चौंक जाता है और बोलता है कितना अच्छा जगह है। तब वो लड़की बोलती है और बाहर तुम जो पॉन्ड एंड हम जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे वो भी स्कूल का ही जगह है। तभी पीछे से कोई बोलता है तुम दोनों को मेरी तरफ से ऑलोला। तभी वो लड़की बोलता है प्रोफेसर कुकुई एस ए है हमारा टीचर और प्रोफेसर ए है एस। तभी प्रोफेसर कुकुई बोलता है हाय एस और पिकाचू ये पोकेमोन स्कूल बहुत ही अच्छा जगह है। आई होप तुम लोग यहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहे हो। एस बोलता है शुक्रिया। तभी एस को सुनाई देता है एक चार्जर का साउंड। एस विंडो में जाकर देखता है और बोलता है ये लोग कौन है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ बंदे चल के आ रही थी एंड बोल रही थी तुमने हमारे बाइक को क्यों सड़क के बीच में रोका। टीम्स कल किसी को भी नहीं छोड़ता है जो उनके बीच में आती है। तभी चार्जर के साइड में खड़ा हुआ लड़का बोलता है मुझे नहीं पता कि मैंने कब तुम्हारा रास्ता रोका पर मुझे दिख रहा है कि तुम बंदे मेरे सड़क के बीच में खड़े हुए हो। तभी टीम्स कल का एक बंदा बोलता है तुम बहुत ही बड़े बड़े बात कर रहे हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं एस को जो कि बोल रहा था ये बंदे कौन है। तब टोरस की ट्रेनर वाली लड़की बोलती है ये बंदे हैं टीम्स कल की मेंबर। पहले ये बंदे झगड़े करते हैं उसके बाद पोकेमोन बैटल के लिए बोलता है अगर वो बंदे जीत गए तो तुम्हारा पोकेमोन को ले लेगा ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी टीम्स कल के एक मेंबर बोलता है अगर तुम हम लोगों को एक पोकेमोन बैटल में हरा दोगे तो शायद हम तुमको जाने देंगे अगर हम जीत गए तो तुम्हारा चार्जर हमारा हो जाएगा। तब वो लड़का बोलता है तुम इसके लिए पछताओगे। तब टीम्स कल का मेंबर बोलता है बाद में देखा जाएगा। इसके बाद ये बंदे अपने सारे पोकेमोन को बाहर बुलाते हैं। तभी उन लोगों के बीच में ऐस आ जाता है और बोलता है 3 लोग मिलके एक बंदे से लड़ते हो तुम लोगों को शर्म नहीं करता है। तब टीम्स कल का मेंबर बोलता है हाँ तो तुम क्या कर लोगे। तब इस बोलता है मैं भी इसके साथ लड़ूंगा क्या तुम तैयार हो। पर तुम हो। तब वो लड़का बोलता है मेरा नाम है क्यूआया पर मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए। तभी यस बोलता है पिकाचू तैयार हो मैं तुम्हें चुनता हूँ। तब क्यूआया चुनता है टॉर्नेडो को। तभी यस बोलता है वाह कितना कूल पोकेमोन है। तब क्यूआया बोलते हैं ये है फायर एंड ड्रैगन टाइप ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। तभी टीम्स कल के मेंबर पोकेमोन को हमला करने के लिए बोलता है। तब एस पिकाचू को क्विक अटैक करने के लिए बोलता है। पिकाचू क्विक अटैक करती है और एक ही बार में 3 पोकेमोन को हरा देता है। तभी क्यूआया अपने पोकेमोन को क्रैकन यूज करने के लिए बोलता है। क्यूआया का पोकेमोन क्रैकन यूज करता है और एक ही बार में 6 पोकेमोन को हरा देता है। तभी एस बोलते हैं वाह ये कितना कूल है। उसके बाद टीम्स कल के मेंबर फिर से पोकेमोन को अटैक करने के लिए बोलता है। तभी एस पिकाचू को डॉज करके थंडरबोल्ट यूज करने के लिए बोलता है। पिकाचू ऐसा ही करता है और 3 पोकेमोन को फिर से हरा देता है। तभी हम लोग देखते हैं एस को पीछे से जंगल वाली पोकेमोन नजर लग रही थी। तभी हम लोग देखते हैं क्यूआई को जो कि अपना स्पेशल जेट मूव यूज़ करता है इन्फर्नो ओवरड्राइव। एज इसको देखकर चौंक जाता है। तब हम लोग देखते हैं क्यूआई का जेट मूव से सारे पोकेमोन एक बार में ही हार जाते हैं। टीम्स कल की मेंबर डर के भाग जाते हैं। तभी एस बोलता है क्या वह कौन सा मूव था। पीछे से प्रोफेसर कुकी आके बोलता है यह है जेट मूव और यह है ऑरोला का स्पेशल मूव। ऑरोला का 4 मास्टर को हरा के ये मूव हासिल किया जाता है। तब एस बोलता है जेड मूव ऑसम है। उसके बाद एस देखता है वही मिस्टर पोकेमोन को। तब एस बोलता है ये कौन सा पोकेमोन है पर पोकेमोन तब तक चला गया था। तब एस उस पोकेमोन का स्ट्रक्चर बोलता है। तब प्रोफेसर कुकुई कुछ देर बाद सोच के बोलता है तुमने मेरे आइलैंड का गार्डियन को देखा है टापू कोको। तब एस बोलता है क्या वो टापू कोको है। तब हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एस की मॉम डेलिया खाना खा रही थी पर एस तभी कुछ और ही सोच रहा था। पर तभी वहाँ पे एक पोकेमोन की साउंड आता है और एस देखता है टापू कोको को। तब एस उसके पीछे भागने लगती है एंड एस के पीछे पिकाचू भी भागने लगता है। तब एस भाग के एक खुले जगह में आती है और वहाँ पे देखता है टापू कोको को जो कि वहाँ चला जाता है पर एस टापू कोको को पीछा करता है एंड फाइनली एस टापू कोको के पास आ जाती है।
तभी एस बोलता है तो तुम टबोको हो, पर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो। तभी टबोको एस को एक बेल्ट देता है और एस बोलता है ये क्या है। तभी एस टबोको को देखता है एंड समझ जाता है टबोको एस को उस बेल्ट लेने के लिए बोल रहा है। तभी एस उस बेल्ट को ले लेता है एंड उस बेल्ट ग्लो करने लगता है। तभी उस बेल्ट को पहन लेता है, जिसके बाद एस उस बेल्ट को देखने लगता है, पर टबोको वहाँ से चला जाता है। तब सुबह होती है, एस अपनी मॉम से बातें कर रहा है। तब एस बोलता है मॉम मेरा स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तब एस स्कूल के लिए निकल पड़ता है। तब एस पिकाचू समुद्र की तरफ देखता है और एस बोलता है पिकाचू चलो रेस करते हैं, जिसके बाद एस और पिकाचू भागने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।